जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है राय रामानंद संवाद। तो पहले साध्य साधन तत्व विषय में निरूपण करते आए हैं। साधन बहुत प्रकार का है। साधन का क्रम भी बहुत सारे हैं। भगवत प्राप्ति भी बहुत प्रकार का है। लेकिन वो साधन मध्य श्रेष्ठ क्या है? सर्वोत्तम चित जगत में सर्वोत्तम उपासना, जिस उपासना के माध्यम से सर्वोत्तम प्राप्ति कर सकते हैं, वो साध्य वस्तु क्या है? ये महाप्रभु के जिज्ञासा राय रामानंद के प्रति। इस विषय में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। कई दिन हो गया। पहले वर्णाश्रम धर्म, फिर कृष्ण कर्मार्पण, फिर कृष्ण आत्मसमर्पण, फिर भक्ति, फिर सुख भक्ति, फिर वात्सल्य भक्ति, फिर माधुर्य उपासना। एक क्रम अनुसार ये आगे बढ़ रहे हैं। राय रामानंद अपने श्रीमुख से समस्त तत्व निरूपण कर रहे हैं। आज जो विषय है ये सर्वोपरि, वहां तो जाकर के कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व इत्यादि विषय में भी वर्णन कर चुके हैं, है ना। राधा कृष्ण तत्व के ऊपर और क्या तत्व रह सकता है? और भी कोई तत्व है? राधा रानी है, सर्वेश्वरी, सर्व आनंदमय स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति के घनीभूत विग्रह श्रीमती राधा रानी, देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, एकदम पराशक्ति, जिसके परे और कोई तत्व है नहीं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्री जा पुलमा जा बीरंची जा बरप्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोग जिनके चरण कमल का वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं राधा रानी। और श्री कृष्ण है ऐश्वर्य माधुर्य के घनीभूत विग्रह, अखिल रसामृत सिंधु घनीभूत रसराज विग्रह, रस वैशो ओ पुरुष रस स्वरूप। असमर्थ महिमा सिंधु, असम जिनके सम कोई है नहीं, कोई तत्व है नहीं, कोई शक्ति है नहीं, कोई प्रकाश है नहीं, और उनसे पर भी आगे कुछ है नहीं। ये पर तत्व सीमा श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। दोनों एक ही तत्व, राधा रानी कृष्ण, राधा रानी शक्ति, आद्या शक्ति, स्वरूप शक्ति, भगवान की त्रिविध शक्ति, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। स्वरूप शक्ति का प्रकाश है चीज जगत में, और माया शक्ति के प्रकाश है ये भोगों जगत में, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, ये माया शक्ति के प्रकाश। और तटस्थ शक्ति है जीव शक्ति, तटस्थ बीच में, वो चाहे माया लोक में भी जा सकते हैं, चाहे चित धाम में भी जा सकते हैं। और चित जगत में भगवान के जो स्वरूप शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान आनंद लीला विनोद करते हैं, वो शक्ति के त्रिविध विभाग, संदिनी, संबित, आह्लादिनी। संदिनी शक्ति के द्वारा धाम आदि सब प्रकट करते हैं, सच्चिदानंद सभी। संबित शक्ति है अनुभव शक्ति, ये संबित शक्ति के छठा है जीव चैतन्य सत्ता। संबित शक्ति के छठा अनुभव करते हैं, सेंसेशन जो है
अनुभव शक्ति, ये सर्व शक्ति के छठा है। चित शक्ति जो है, चित शक्ति के छठा, सुंदरी संबित और आह्लादिनी, आनंददायिनी शक्ति, आनंद जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूपिनी श्रीमती राधा रानी। आनंददायिनी शक्ति के जो सार है वह है प्रेम, प्रेम के सार है भाव, भाव के सार है महाभाव, और महाभाव स्वरूपिनी श्रीमती राधा रानी। इनके परे और कोई तत्व है नहीं, कोई रस है नहीं। रसिकाचार्य जितने हैं, रस शास्त्रकार जितने हैं, शब्द के द्वारा शास्त्र में जितना भी वर्णन कर चुके हैं, इसके परे और कोई उस वर्णन करने में समर्थ किसी का है नहीं। तो इस विषय महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि आगे और कुछ तत्व हो तो हमको सुनाइए। ये सुनकर के तो राय रामानंद देख रहे हैं महाप्रभु की तरफ से, इसके बाद भी सुनने का कोई स्पृहा रखते हैं और आगे कुछ है ऐसे उनके मन में भी हो सकता है, ऐसे कुछ आगे और तथ्य है, यह है कौन? तो कहते हैं हम हमारी रची हुई एक निजी एक पद है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। राय रामानंद तो साक्षात विशाखा सखी है ना, विशाखा सखी के अवतार, वो तो जीव कोटि के है नहीं, परतत्व बोध उनमें तो स्वाभाविक ही है। तो कहते हैं हमारी रची हुई एक पद आपको सुना रहे हैं, आपको पसंद होगा कि नहीं हमको पता नहीं। तो आपने निजी एक पद सुनाए हैं महाप्रभु को। प्रेम विलास प्रेम विलास विवर्त नाम दिया है उसका, प्रेम विलास विवर्त। प्रेम विलास ये जो चित जगत के जो राधा कृष्ण जुगल मिलन जो प्रेम का जो प्रकाश है, ये साधारण मनुष्य के बोधगम्य तो दूर की बात है, बड़े बड़े मुनिंद्र जोगिंद्र की उनके भी अनुभव विद्ध है नहीं, ये अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। इसका वर्णन कैसे किया जाए? वर्णन करने से ये भी कुछ धारणा भी कर नहीं पाएंगे। कभी कभी इसके विक्रिया भी हो सकती है। कोई साधारण जो हम जैसे साधक है, कभी श्रवण करके इसके विरुद्ध अर्थ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये झमेला है। ऐसे तत्व में गए हैं जो जहां जाकर के सार्विक रूप में विस्तारित वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ सब बैठे हैं, सब रसिक श्रोता, सब भजन करने के लिए ही आए हैं। प्रेम प्राप्ति ही जीवन का प्रयोजन है, और प्रेम प्राप्ति का आशा लेकर के सब वृंदावन में भजन करने आए हैं। थोड़ा सा इस विषय में जितना हमारे अनुभव है उसके आधार पर थोड़ा सा दिग्दर्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेम विवर्त विलास, राधा कृष्ण दोनों निकुंज भवन में जहां विलास करते हैं, वो निगुण विलास, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं। सखियां भी वहां रहती नहीं है। सखियां जब ललिता विशाखा चित्र इंद्र चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये सब सखियां वहां से दोनों को निकुंज भवन में प्रवेश करा करके फिर उन लोग भी चले जाते हैं। वहां एकमात्र अंतरंगा जो मंजरी है वही रहती है। नित्य नवायमान लीला माधुरी, असमर्थ लीला माधुरी, जहां चीज जगत में भी अनुप्रवेश होना सबके लिए संभव नहीं है। जो साधन करके भगवत धाम पहुंच गए हैं, जो स्वरूप प्राप्त करके जुगल लीला आस्वादन करने में समर्थ हुए हैं, उनके लिए भी दुरधिगम्य है। एकमात्र राधा रानी की कृपा प्राप्त जो है, जो साधक है, यहाँ से राधा रानी के चरण शरण लेकर के गुरु कृपा से जो जा करके वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं,
ये प्रेम प्राप्ति करने का बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा ये प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वही ये रस राधा रानी की कृपा से आस्वादन कर सकते हैं। तो ये प्रेम विलास विवर्त, प्रेम विलास जुगल किशोर जो प्रेम है वो निवृत्त निकुंज में जो मिलते हैं दोनों, ये तो शरीर धर्मी नहीं है, ये संसार के जो मिलन है ये शरीर धर्मी है, शरीर से संबंधित, लेकिन वह आत्म संबंधित रसराज महाभाव दोनों के मिलन। रसराज स्वरूप श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन तनु असमर्द अखिल माधुर्य सिंधु के घनीभूत प्रकाश और महा आनंदमयी प्रेमानंदमयी आह्लादिनी शक्ति के घनीभूत विग्रह महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी, दोनों के मिलन। तो प्रेम वैचित्र दशा विवर्त शब्द का जो माने किए हैं वो 3 शब्द आया है। हमने बहुत अनुसंधान किया जी विवर्त शब्द का माने क्या है, उसमें 3 शब्द आया है। एक तो है भ्रम, एक है वैपरीत्य और एक है परिपक्व। एक है भ्रम, एक है वैपरीत्य, एक है परिपक्व। अब एक शब्द का साथ एक शब्द का मेल नहीं है, हम उसका वर्णन करना पड़ेगा, बहुत कठिन बात है। हमने तो बहुत चिंता में पड़ गए भाई, इस शब्द का ही तो अब इसका क्या माने है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहा है। बहुत कोशिश करके भी राधा रानी के चरण में बहुत प्रार्थना किए, ये राधा रानी ये तो हमारे तो बोधगम्य नहीं है, अब यहाँ आके तो हम अटक गए हैं, आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। कम से कम ऋषि श्रोता जो हैं, जो रसो माधुर जो उपासक है, उनके लिए तो कुछ तो हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम विषय वस्तु जो हम लेकर के चल रहे हैं उस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन तो हमको देना पड़ेगा। खैर हमारा अनुप्रवेश है नहीं, संभव भी नहीं है, फिर भी शाब्दिक रूप से उसका कुछ वर्णन दिग्दर्शन, लेकिन राधा रानी की कृपा से खुल गया। तीनों में कोई भेद नहीं है। प्रेम विलास विवर्त, प्रेम विलास जो निकुंज भवन है जहां राधा कृष्ण नित्य विहार करते, ये निकुंज भवन निकुंज अनंत है। चित जगत में अनंत निकुंज है। ये 2 प्रकार का है, एक है आपका मोनिमय कुंज और एक है वनो शोभा, लता गुल्म द्वारा परिवेष्टित तो प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक बनी हुई कुंज, जोगमाया कृत। ऐसे अनंत कुंज, ऐसे अद्भुत सब अनंत प्रकार के सब वनलता परिवेष्टित, अनंत प्रकार के फूल लता गुल्म आदि से परिवेष्टित निकुंज बनी हुई है। स्वाभाविक देखने में लगता है जैसे लाखों वर्ष तक बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे कलाकार शिल्पी जैसे वो निर्माण कार्य में लगा दिए हैं। एक कुंज भवन सिर्फ लता गुल्मों के द्वारा परिवेष्टित तो एक स्वाभाविक कोई बनावटी नहीं, वो तो है तो जोगमाया कृत, जोगमाया इस तरह से रचना करते हैं। और अनंत अनंत एक से एक का कोई तालमेल नहीं है। ये वन शोभा भी अनंत, अनंत वृक्ष लता, ये भौमिक जगत का भौम जगत का वन लता गुल्म नहीं है, वो तो दिव्य जगत का शरऋतु वन, शरऋतु वनलता ऐसे है। तो एक है वनलता बेष्टित निकुंज और एक है मणिमय, मणियों से बनी हुई। और मणि भी बहुत प्रकार का मणि, इंद्रनील मणि, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबाल मणि, स्वर्ण मणि, रजत मणि, ऐसे बहुत मणि
मुनियों की से बनी हुई निकुंज भवन। और ऐसे ही लता गुल्मों द्वारा अति शोभायमान, जो कि वर्णन करना तो दूर की बात है, वो चिंतक भी अगम्य है, वो तो एक दिग्दर्शन मात्र हो सकता है। शब्द के द्वारा वहां तो अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। कोई भाग्यशाली, कोई साधक अगर राधा रानी की किंचित वो कृपा छटा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, सिर्फ वो ही थोड़ा सा अगर झलक दिखाते हैं तो अनुभव कर सकते हैं, किंचित मात्र। उसमें एक कुंज जो है, माने चारिदिक चारों ओर घेराबंदी है, ऐसे नहीं सब कोई का वहां अनुप्रवेश है नहीं। एकमात्र राधा रानी जुगल उपासक जो है, माधुर्य रस के उपासक, उनके लिए ही अनुप्रवेश है। तो वहां भीतर में बरामदा है, वहां तक तो बहुत सखी, जो कृष्ण स्नेहादि का सखी, सम स्नेहा सखी, ये सब जा सकते हैं। फिर उसके भीतर है निकुंज, और उसके भीतर है निवृत निकुंज। ये निवृत निकुंज जो है, यहाँ किसी को अनुप्रवेश है नहीं, यहाँ जुगल किशोर विहार करते हैं। और ऐसे नित्य नवायमान, प्रतिदिन नित्य नवायमान, और उसके रंग भी अलग अलग, कोई स्वर्ण वर्ण, कोई रजत वर्ण, कोई मेघ वर्ण, कोई ताम्र वर्ण, ऐसे वर्ण भी एक एक गुंज का अलग अलग, ज्योतिर्मय, सब ज्योतिर्मय, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ऐसे आज जिस निकुंज में विहार करेंगे, काल वो नहीं, काल फिर अलग, फिर नया कुंज। कभी तो वनलता बेष्टित तो वो कुंज में विहार करते हैं, कभी तो मुनिमय मंदिर में, मुनिमय निकुंज में विहार करते हैं। तो वहाँ जो विहार करते हैं जुगल विलास, वो विलास माधुरी जो है, ये ब्रह्म जगत का जो मिलन धर्मी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। ये तो शरीर से संबंधित है, इसके साथ उसका कोई तालमेल है नहीं। ये अंधकार और निर्मल भास्कर, ये बंधन और परामुक्ति, ये दुखदायी और आनंदमय, ये बंधनकारी और परामुक्ति, इसके साथ उसका एकमात्र साम्य है। दोनों में थोड़ा सा समता है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी छाया भी चलता है, छाया मूर्ति, लेकिन उसका कोई अस्तित्व है नहीं, लगता है जैसे वो भी चल रहा है हमारे साथ, ऐसा इसका साथ कोई तुलना हो नहीं सकता है। इसका वर्णन प्राकृतिक बुद्धि लेकर के, स्त्री पुरुष अभिमान लेकर के, भोग वृत्ति लेकर के इसका वर्णन करना भी अनुचित है। और श्रोता भी ऐसे, ये श्रवण करने का अधिकारी भी बहुत कम होता है। फिर भी साधक तो जब यात्रा की है, हमको चित्त जगत में जाना है, हम राधारानी के शरणापन्न होकर के हम भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, हम आशा लेके बैठे हैं राधारानी हमको कृपा करेंगे, हम अवश्य आनंद लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए एक दिग्दर्शन दिया जाता है। जुगल विलास निवृत निकुंज में जब विलास करते हैं, तो विलास जब करते हैं तो दोनों आपस में मिलते हैं, रसराज महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, रसराज स्वरूप श्री कृष्ण। जैसे एक चाना है ना, चाना एक है, लेकिन छिलका उतार दीजिए, उससे 2 दाना निकलेगा। ऐसा ही भगवत्ता एक ही है। राधा रानी पूर्ण भगवती, कृष्ण पूर्ण भगवान। लीला विनोद के लिए दोनों जब शक्तिवान अलग होकर के जब लीला विनोद करते हैं, तो उनका सभी से सगुण ब्रह्म उपासना होता है। अब जब दोनों एकीभूत हो जाते हैं, तो हाँ भेद रहित हो जाता है। दोनों एक ही है। शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, सूर्य के किरण में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि के दाहिका शक्ति में जैसे भेद नहीं, ऐसे हमारे जैसे शरीर धर्मी, ऐसे स्त्री पुरुष अलग भेद, उसके शरीर अलग, इसके शरीर अलग, ऐसे नहीं है। तो जब मिलते हैं आपस में, तो मिलते मिलते एक स्थिति में जाकर के
राधा रानी कृष्ण चिंता करते 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 भ्रम हो जाता है। भ्रम माने किसको कहते हैं? एक वस्तु में दूसरा वस्तु बोध, इसको भ्रम कहता है। माने रज्जु में सर्प भ्रम। रास्ते में चल रहे संध्या के समय एक रस्सी पड़ा है, हवा में ऐसे हिल रहा है, आप साफ 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 करके चिल्ला उठे आप, साफ नहीं है रस्सी। तो रज्जु में सर्प भ्रम, इसको कहते हैं भ्रम। तो ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित माने राधा रानी कृष्ण चिंता में इतना तन्मयता, तल्लीनता, इतना एकात्मता, तदात्मता, धीरे 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 राधा रानी सोचते हैं मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण में तदात्मता, कृष्णमय होकर के कृष्ण हो गए, एकदम कृष्ण ही हो गए, जान गए हम राधा रानी नहीं, हम साक्षात कृष्ण हैं। और कृष्ण भी राधा रानी के चिंतन में जो तन्मयता, वो तन्मयता धीरे 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 राधामय हो गए, एकदम कृष्ण राधा बन गई। जैसे मैं राधा हूं, इसको कहते हैं भ्रम। आपस में भ्रमित हो रहे हैं, दोनों भ्रमित हो रहे हैं, दोनों आपस में विलास में है, विलास निमग्न है, प्रेम विलास में निमग्न है दोनों जुगल किशोर। भ्रमित होने से आ गया वैपरीत्य, विपरीत भाव आ गया। भ्रमित होने के कारण वैपरीत्य आ गया। वैपरीत्य के बाद आप दोनों मिलकर के धीरे 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 वैपरीत्य भी खत्म हो गया। अब वैपरीत्य खत्म हो गया, भ्रम भी खत्म हो गया। वहां जाके रह गया परिपक्वता, दोनों मिलकर के एक हो गया एकदम। ना राधा कृष्ण आपस में कोई समझ नहीं पा रहे मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है। कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे राधा कौन है, मैं कौन हूं। ये है चरम स्थिति, जिस स्थिति जाकर के एकदम एकीभूत हो जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं पहले ही राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाढ़ अवधि न गेलो। जब से नयन भंग हुआ उस दिन से मैं ये कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के प्रति हमारे जो चित्त के जो हमारे द्रवीभूत भाव, ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, अवधि अंत नहीं गया। अब इस स्थिति में ना सो रमन न हम रमनी, स्थिति बोलते हैं ना कृष्ण रमन है ना मैं रमणी हूं। ये समझ में मिल गया ना, एक हो गया, एकाकार हो गया ना। पहले तो शरीर धन शरीर मिलन, फिर मन मिलन, फिर तन्मयता, फिर तल्लीनता, उसके बाद अणु परमाणु भी मिल गए। मिल करके दोनों आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कृष्ण हूं ना राधा हूं। राधा नहीं सोच समझ नहीं पा रही है जो मैं कृष्ण हूं ना राधा हूं। दोनों एक हो गया, एक। ना सो रमन ना हम रमनी, एक हो गया, एक ही महाप्रभु तत्व आ गया। महाप्रभु तत्व जहां जाके राय महाप्रभु रामानंद के मुख को ढक दिया। ना सो रमन ना हम रमनी, दुह मन मनोभाव पेशल जानी। दोनों मन को ऐसे मथन करके जोग माया और प्राकृत नवीन मदन, दोनों के मनोभाव को इस तरह से पेशन करके एक कर दिया। तो यहाँ तीन शब्द आया है, भ्रम, वैपरीत्य, परिपक्वता। एक ही शब्द है। जहां भ्रम है वहां वैपरीत्य है, जहां वैपरीत्य है वहां परिपक्वता है। अब जहां वैपरीत्य है वहां जरूर भ्रम है, फिर वहां परिपक्वता भी है। जहां परिपक्वता है वहां भ्रम है और वैपरीत्य है ना। पहले भ्रम, फिर वैपरीत्य, फिर परिपक्व। एक ही बात है ना। आप विस्तारित इसको खोला, भेद खोलना मुश्किल है। जो समझने वाले हैं वो समझेंगे। ये तो बाजार की विषय वस्तु तो है नहीं, नहीं समझना ही अच्छा है।
समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ भी तो वो भी ठीक है। ना सो रमन न हम रमन दो मनु मनुभव पेशल जानी, सखी ये सब कथा कानुठा में कहो भी बिछर जानी। एक दूती को भेज रहे हैं, राधा रानी कृष्ण जब मथुरा चली गए तो एक दूती वृंदा दूती को भेज रहे, तू ये खबर लेके जा, संदेश ले। कृष्ण तो आते नहीं, खबर भी देते नहीं, कैसे हैं पता, ये भौम लीला है ना, है तो दोनों एक ही है, लेकिन कृष्ण चले गए जो विरहिनी राधा रानी इस तरह से दूती को संवाद देके भेज रहे, तू थोड़ा जा मथुरा जा करके कृष्ण को ये संवाद देना जो पहले ही राग नयन भंग भेलो अनुदिन बाढ़ अवदिन गेलो। ये प्रेम कोई बनावटी नहीं, ये अनंत अखंड नित्य सत्य सनातन अक्षय अव्यय। लेकिन कृष्ण मथुरा जाकर के जैसे सब भूल गया और कहे न सकी ना सो रमन ना हम रमनी दोहो मन मनोभाव पेशल जानी। अप्राकृत नवीन मदन मथन करके जैसे एक कर दिया है, एक ही है। दोहो मन मनोभाव पेशल जानी, सखी ये सब कथा कानुठा में कह भी बिछड़ जानी। ये शब्द तो कह देना, आज भूल गया कृष्ण, लीला में निमग्न हो गया, भौम लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम लीला माधुरी में डूब गए हैं, इसीलिए तत्व शायद भूल गए हैं। ऐसा कि इस सब कथा कानुठा में कहो भी बिछड़ जानी, न खोजलू दूती न खोजलू आन। जागतिक प्रेम में क्या होता है, पहले परिचय होता है, फिर आपस में थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है, फिर तो मिलना तो संभव नहीं होता है, तो किसी के माध्यम से पत्र वाहक हो कैसे भी हो, उसके माध्यम से फिर संयोग होता है, कठिन है मिलना जुलना। ऐसा है ना, लौकिक प्रेम ऐसा होता है। तो कहते हैं ना खोजलू दूती ना खोजलू आन, वहां दूती का कोई आवश्यकता नहीं, ना और कोई माध्यम की आवश्यकता। ये नित्य सत्य सनातन दिव्य आनंदमय अचिंत अनुभव दोहोकार प्रेम मद्दत पांच बार। ये दोनों का भीतर में अप्राकृत नवीन मदन, जैसे ये कामदेव है संसार में, भौमो संसार में ये कामदेव है, लेकिन वृंदावन में जो है ये जो लीला घटन करते हैं, जो अघटन घटन संघटन करते हैं, वो है अप्राकृत नवीन मदन, अप्राकृत कामदेव जो जुगल लीला विलास साधन कराते हैं, आनंद लीला वर्धन करते हैं। दुहाकार प्रेम मुद्दत पांच बार, आप सो भय विराग तुम भेली दूती, सुजन के प्रेम की ऐसा रीति। अब देख कृष्ण ये तत्व भूल गया, तत्व नहीं भूलने से वो मथुरा गए, एक बार तो खबर लेने के लिए आना चाहिए, लेकिन देख सकी आज तक आए नहीं, मैं तो यहां तरफ रही हूं, लेकिन कृष्ण भूल गए। सखी ये सब कथा कानुठा में कहा भी बिछड़ जानी। कृष्ण को थोड़ा सा याद दिला देना। आज सो भयो विराग तुम भेली दूती, सुजन के प्रेम की ऐसा रीति। आप सो भयो विराग, देखो वो विरक्त हो गया, जैसे कुछ जानते ही नहीं, लेकिन वो तो है नहीं, कृष्ण से हमारा तो वो संबंध नहीं है। जागतिक लौकिक जो प्रेम है, लौकिक जो व्यवहार है, लौकिक जो मिलन है, लौकिक जो प्रेम है, लौकिक जो आनंद है, ये तो है नहीं, अलग है। ना सो रमन नाम रमनी दो मन मनोभाव पेशल जानी। तो ये सुन करके आप महाप्रभु चमत्कृत हो गए। धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है, तुमने हम जिस मानस लेकर के, जिस इच्छा लेकर के हम तुम्हारे सान्निध्य में आए हैं रामानंदो, तुमने हमारे चित्त को प्रसन्न कर दिया। हमारे अंतर जगत के निगुर प्रदेश की जो खबर है,
तुमने उसको व्यक्त कर दिया, मुंह को दबा लिया, अब चुप रहो, अब बोलो मत। ये जगत के लोग ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बाहरी वस्तु नहीं है। अब तुम मुंह ढक लिया, ये बाहरी वस्तु नहीं है, ये एकदम अंतर जगत के, साधक जगत के, प्रेमी भक्त के चित्त वृत्ति के जो निगुरतम प्रदेश के जो संदेश है, ये बहुत ही गोपनीय, गोपनीय, परम गोपनीय। और ये व्यक्त करने से भी कोई समझ नहीं पाएंगे, विपरीत क्रिया होगी, विपरीत चिंता आ जाएगी, विपरीत। जैसे आजकल देखते हैं ना, राधा कृष्ण लीला का कैसे मजाक उड़ाते हैं, सुन के इतना कष्ट होता है। रिकॉर्ड में जो गाना बजता है ना, राधा कृष्ण लिए कोई ये लीला है, ये कोई राधा कृष्ण लीला है, ये बाजार की चीज है, ये क्या इसको मजाक उड़ा रहे हैं हमारे धर्मों के, हमारे सनातन धर्मों के, हमारे जो भारतीय संस्कृति की मूल आधार राधा कृष्ण लीला, उसको कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। सब जो जानते नहीं है, समझते नहीं है, वो कैसे कैसे मंतव्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज भी एक मंतव्य कर दिया, एक भी मंतव्य कर दिया था यार जी, ये तो राधा रानी भी ऐसे ही किए थे, उस शब्द कह दिया था। तो ऐसा होता है, ये तो बाहर की विषय है नहीं। साधना के द्वारा जब चित्त शुद्धि होती है तो धीरे 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 उसके भीतर राधा रानी की अनुग्रह छटा आकर के प्रकाशित करते हैं। वो प्रेम छटा उसको अनुभव में कृपा करके अनुग्रह करते हैं, तो थोड़ा सा वो आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। नहीं तो प्राकृतिक बुद्धि विचार के द्वारा, मन के द्वारा चिंता करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके, इसका कोई छठा भी उसको प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। ये संपूर्ण अलग है, संपूर्ण अलग है। अप्राकृत, प्राकृत किसको कहते हैं और अप्राकृत किसको कहते हैं? प्राकृत कहते हैं प्रकृति जात, उसके प्राकृत कहते हैं। प्रकृति किसको कहते हैं? भूमि अपन वायु खंग मनोबुद्धि रे बच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये प्रकृति। भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि रे बच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा है। इसको प्रकृति जाने, इसको प्रकृति कहते हैं, जिसका रूप है, दिखने में आता है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, यह है प्रकृति। और अप्राकृत किसको कहते हैं? ये प्रकृति से अतीत, प्रकृति के जहां प्रवेश नहीं, उसको कहते हैं अप्राकृत। अप्राकृत माने चिद वस्तु, चिन्मय वस्तु, मन बुद्धि के अगम्य वस्तु, अनुभववेद्य वस्तु, उसको कहते हैं अप्राकृत। तो अप्राकृत वस्तु प्राकृत गोचर कैसे हो सकता है? अप्राकृत वस्तु कभी प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा कभी वो अनुभव करना संभव है? तो इसीलिए साधक को चाहिए कि राधा रानी के चरण कमल में शरणागत होकर के प्रार्थना करना चाहिए, तुम हमको अनुभव कराओ, तुम अपनी कृपा बल पर हमको धारण करो, हमको निज कृपा शक्ति के बल पर तुम अपने करुणा छटा विस्तार करके हमको तुम्हारे धाम ले चलो हमको। ऐसा करके शरणागति प्रार्थना करनी चाहिए, तो फिर राधा रानी की कृपा से अनुभव करा सकते हैं राधा रानी। जय जय श्री राधे।